Hello students, welcome back. Welcome to the part 10 of chapter 3 Atoms and Molecules. पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बताया था कि जो मोल वर्ड है एक यूनिट है मोल जो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल का यूज करते हैं। उस मोल में आपके सभी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, सॉरी चाहे वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल्स। तो मोल्स को कैलकुलेट करने के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, जिसमें हमने पिछले पार्ट के अंदर, दैट इज पार्ट 9 के अंदर हम एक टाइप करवा चुके हैं। अब हम इसके अंदर बाकी जो टाइप बच जाते हैं मोल कैलकुलेशन के वो करेंगे, और मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम और किसी भी कंपाउंड के अंदर पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमें इस वीडियो के अंदर पता लगेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बी स्टार्ट विद द बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ moles from given number of particles। ठीक है, यहां पर जो हमने वर्ड पार्टिकल यूज किया है, पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल यहां पर एक कई चीजों को दर्शाता है। पार्टिकल्स मतलब आपके एटम्स हो गए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटीसी। ठीक है, काफी सारी चीजें यहाँ पर पार्टिकल के अंदर आ जाती हैं। एटम्स भी पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल होते हैं। और आपको अगर याद हो, हमने एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी। हमने बताया था 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स में आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप 1 मोल जो ले रहे हो वो किस सब्सटेंस का ले रहे हो, एलिमेंट का ले रहे हो, कंपाउंड का ले रहे हो, या आयन का 1 मोल ले रहे हो। ठीक है, वो आप 1 मोल किस सब्सटेंस के अमाउंट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, काफी अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं तो क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये दिया हुआ होता है कि भाई इतने पार्टिकल हैं और इसके आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन नोट। ठीक है, ये आपको एन नोट की वैल्यू पता ही है। तो अगर आपको जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उसको अगर आप एन नोट से डिवाइड कर दें, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिनसे आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि यू आर गिवन, यू हैव वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻, देखो यहाँ पर हमने 6.022 लिया है। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में इस 0.022 को ओमिट कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, 6 भी मान लेते हैं। तो अगर आपको कहीं पर 6 भी मिल जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको दिया हुआ होता है कि भाई एन नोट की वैल्यू अगर कहीं पर गिवन नहीं है तब तो आपको ये यूज करनी है। अगर गिवन है, वो गिवन में क्या कर देते हैं, 6 इंटू 10⁻23 भी कर देते हैं डायरेक्टली, सो दैट योर कैलकुलेशन शुड बी इजी। ठीक है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, वो एन नोट की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 कर देते हैं। जो 0.022 है उसको ओमिट कर देते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मोल्स। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एन नोट। तो गिवन मॉलिक्यूल्स कितने, 3.11 इंटू 10⁻24
6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आपको पता है कि भाई जो डिवाइड के अंदर पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसमें से ये जाएगा, क्या रह जाएगा, और ये इससे कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि 24 में से 23 चला गया तो 1 बचा, और 2 से इसको काट देंगे, देन यू विल गेट 5 मोल। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल आपके पास है, फाइंड द मास ऑफ mass of 6.022 into 10 की पावर 25 atoms of Na मीन सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है, पहले अगर आपसे मास पूछा है तो मास के लिए पहले आपके पास क्या आना चाहिए, पहले आपके पास आना चाहिए मोल्स। तो पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स इजिकल टू क्या होता है, मोल्स इजिकल टू होता है एटम्स अपॉन एन नोट। ठीक है, एटम्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 25 एंड एन नोट की वैल्यू 0.22 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आ गया आपके पास, इससे ये कट गया, इससे 2 पावर कम हो गई, आ गया आपके पास 10 की पावर 2 मोल्स या 100 मोल्स। ठीक है भाई, 100 मोल। और आपको यूनिट में ध्यान रखना है MOL लगाते हैं, MOL E नहीं लगाएंगे, अगर E लगा देंगे तो वो रोंग माना जाएगा। ठीक है, मोल्स आ गया आपके पास। एक जो हमने ए पार्ट में कराया था, ये बी पार्ट चल रहा है ना हमारा, तो जो हमने ए पार्ट के अंदर कराया था उसके अंदर हमने बताया था मोल्स इज इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। ठीक है, ये हमने बताया था। तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर की तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स आपके पास कितने हैं और इसका मोलर मास कितना है 23। मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन 1 मोल इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। तो यह आ गया आपका 2300 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जब आपको मास गिवन है तो उससे आप मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम थर्ड एग्जांपल करेंगे। यू आर गिवन 90 ग्राम ग्लूकोज एंड यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको क्या गिवन है, 90 ग्राम ग्लूकोज गिवन है और आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने से पहले आपको मोल्स पता होने चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल और मास में डायरेक्ट रिलेशनशिप हमने आपको बताई नहीं है। आपको मास और मोल में पता है, मोल और मॉलिक्यूल्स में पता है। इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपको चीजों को समझना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास निकालने के लिए पहले आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसका हम मोलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास हो जाएगा आपके पास कितना, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, 72 प्लस 12 प्लस 96 एंड यू विल गेट 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो मास आपके पास 90 ग्राम गिवन है, मोलर मास 180 है। इसको इससे कट करेंगे, यू विल गेट 0.5 मोल। ठीक है, इतने मोल्स आपके पास आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, एक दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन एन नोट, या मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स इनटू एन नोट, जो इधर की तरफ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मोल्स आपके 0.5 हैं
और एन नोट की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, देन यू विल गेट 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, तो 90 ग्राम शुगर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि भी इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल करेंगे और इसमें जितने चाहो आप एग्जांपल कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा एग्जांपल आप लोग सोल्व करेंगे ये टॉपिक उतने ही आपको क्लियर होंगे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ये जो टाइप हम नेक्स्ट कराने जा रहे हैं इसमें आपको एक नई चीज पता चलेगी। ठीक है, यहाँ पर तो मोल्स हम सब्सटेंसेस के कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम मोल कैलकुलेट करेंगे किसी गैस के। गैस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन, मतलब दो कंडीशन है लेकिन उनको हम एक ही मानते हैं फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको करना है, इसमें आपको नोट्स दे दिए गए हैं तो आप उनको ही आपको करना है उनसे, और फिर ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने नोट्स कर लिए हैं तो। अब हम सी टाइप करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी या एनटीपी। ठीक है भाई, एसटीपी और एनटीपी पर किसी भी गैस के मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आपको एसटीपी और एनटीपी के बारे में पता होना चाहिए। एसटीपी होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर आपका 1 बार। ठीक है भाई, और एनटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पर प्रेशर होता है आपका 1 एटीएम। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर, और एटीएम जो होता है वो बार से ग्रेटर होता है। ठीक है भाई, तो अब आपको एक चीज और याद रखनी है, जैसे आपको एन नोट की वैल्यू याद है वैसे ही आपको एक चीज और याद रखनी है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी occupies the 22.4 लीटर वॉल्यूम। 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और इसी चीज को रेफरेंस मान के उन्होंने बताया था मोल्स इजिकल टू क्या होता है, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी इन लीटर अपॉन 22.4। अगर वॉल्यूम एसटीपी और एनटीपी पर आपको लीटर में गिवन है, उसको जस्ट आप 22.4 से डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट द मोल्स ऑफ दैट गैस एट एनटीपी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम एक एग्जांपल करेंगे, आपको गिवन है कैलकुलेट द moles of a gas at STP whose volume is 12 लीटर। 12 लीटर आपको वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पर, तो उसके आपको मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी इन लीटर अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम एट एसटीपी 12 एंड दैट इज 22.4, यू विल गेट 0.653। ठीक है, सॉरी ये गलत आ गया, 0.536 मोल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एसटीपी और एनटीपी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो बहुत जबरदस्त होते हैं। तो आपको सिर्फ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीजें उसमें यूज करते चलिए, फॉर्मूला और
डाटा और यू विल गेट टू द आंसर्स। ठीक है, आप आंसर की तरफ चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के क्या गिवन है, मास गिवन है, तो उस मास से आप क्या कर सकते हैं, उस मास से आप सब्सटेंस का अगर नाम भी गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक एग्जांपल लेकर आपको बताएंगे, उसमें आपको फॉर्मूले भी बताएंगे। पहले मैं फॉर्मूले बताता हूँ, फिर एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम जैसे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला होता है क्या, नंबर मोल्स इनटू एन नोट। ठीक है, मोल्स आपको कैलकुलेट करने आ गई हैं, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको कैलकुलेट करने, दैट इज एटोमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकाल लिए, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला यहाँ पर रख दो, ये आ जाएगा आपके साथ एटोमिसिटी इनटू मोल्स इनटू एन नोट। ठीक है, या तो डायरेक्ट ही आप ऐसे कर सकते हैं, या आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऐसे निकाल सकते हैं, उसकी एटोमिसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक फॉर्मूला तो आपको ये दे दिया, और एक और फॉर्मूला है एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये अभी आपको समझ में आएगा कैसे। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो पहले आप H2O के मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अगर हम हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के एटम, तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आपको एक सब्सटेंस गिवन है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मास गिवन है आपको 29 ग्राम। You are provided with the 29 gram of C4H10, that is called butane। ठीक है, ये ब्यूटेन आपके पास है, सॉरी ये H10 है। ठीक है, ब्यूटेन आपके पास है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको सबसे पहले तो ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 1, 48 प्लस 10 इज इक्वल टू 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपको पहले मोल्स निकालने हैं। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो मास आपके पास 29 ग्राम है, मोलर मास 58, 29 टू ज़ा 58, दैट इज 0.5 मोल। ठीक है भाई, मोल्स आ गया आपके पास, यहां तक सभी के समझ में आ गया, सिंपल है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला हमने बताया था, मोल्स इनटू एन नोट। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जगह एटम भी हो सकता है, अगर हम किसी एलिमेंट की बात करें, पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अभी हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ गए। मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आ जाएगा आपका 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 29 ग्राम में ब्यूटेन के इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। आपको निकालने टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं। तो क्या होता है, एटोमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही तो होता है। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होती है, एटोमिसिटी इसकी आएगी
इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो 4 + 10 = 14, इसकी एटोमिसिटी होगी 14। तो यहाँ पर लिख देंगे 14 × 3.011 × 10⁻23। तो जब हम इसको करेंगे 14 5 एंड दिस इज 1 एंड 43 या 42, तो 42.154 × 10⁻23। अब जो पॉइंट है उसको हमें एक डिजिट के बाद लगाना है, तो इसको इधर लेकर आएंगे। तो जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड लेकर जाते हैं, इधर की साइड लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर पावर एक बढ़ जाएगी, यह आएगा 4.214 × 10⁻24 एटम्स। ठीक है, ये तो होगा आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन अगर आपको सिर्फ कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम अलग अलग पता होने चाहिए, आपसे बोल दे कि भाई अलग अलग बताओ हमें, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो समझ में आ गए, लेकिन अलग अलग कैसे निकालेंगे? तो अलग अलग निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, कौन सा? तो जैसे कार्बन एटम्स हम निकाल रहे हैं, तो उसमें मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ एटम कितने कार्बन के यहाँ पर 4, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर, ये 3.011 × 10⁻23, ये आ जाएगा 12.03344 × 10⁻23। ये 1 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1.2044 × 10⁻23। और हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 × नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने यहाँ पर, ये हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ पर रख दिया इंटू 10⁻23। तो 10 है, एक पावर बढ़ जाएगी 3.011 × 10⁻24। ये तो हो गया हाइड्रोजन एटम, ये हो गया आपके कार्बन एटम, ये हो गए टोटल एटम, ये हो गए मॉलिक्यूल, ये हो गए मोल। तो सारी चीजें हमने एक ही फॉर्मूले में कैलकुलेट कर ली, एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से आपके बुक के अंदर भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे भी हम नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इस चैप्टर का, वो लास्ट पार्ट होगा और उसके अंदर हम एक्सरसाइज सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। ठीक है, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। ठीक है, थैंक यू।